सरकार को अगर ऋण लेना है तो सरकार ऋण लेने की कौन सी प्रक्रिया अपनाए वो हमें समझना है। 1997 तक जो प्रक्रिया थी अब वो प्रक्रिया चेंज हो गई है, उसको WMA कहते हैं, जो नई प्रक्रिया आई। तो इसको मैं समझाऊंगा तो फिर वही बात कि आपको याद सा रखना पड़ जाएगा, तो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तुरंत तभी समझ में आ जाएगा। वैसे तो जटिल है लेकिन एग्जाम्पल बना लेते हैं, सरल हो जाएगा। तो आप बताना आंसर अब अपने बारे में। 2 स्टूडेंट हैं A और B, अलग अलग हैं, चिंता नहीं करो। A और B दोनों के परिवार के सदस्य इनको पैसा भेज रहे हैं, ये यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसकी? UPSC की। तो A के पिताजी कहते हैं बेटा हमें ना हर महीने की पहली तारीख को बता दिया करो, हम तुम्हें 1 तारीख को पैसे भेज देंगे एडवांस में, और फिर पूरा महीने आराम से तुम खर्च करो, फिर बीच में फोन मत करना, हाल चाल तो तुम्हारा ठीक ही रहेगा। B के पिताजी कहते हैं बेटा हम 1 तारीख को नहीं भेज पाएंगे पैसे, हमारी सैलरी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, तो हम महीने की आखिरी तारीख 30 तारीख को पैसा भेज देंगे, जितना तुमने खर्च किया वो बता देना, हम भेज देंगे। तो इसने बोला खर्च किया हो मतलब मैं कहाँ से करूँ, जो पैसे नहीं दिए तो? बोले वो तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी क्षमताएं, तुम कैसे मनी अरेंज कर लेते हो। इसने कहा चलो दिखाते हैं क्षमताएं, है ना। अब ये मनी अरेंज कर लेता है और हर महीने के लास्ट में पिताजी भेज देते हैं, और इसके पिताजी इसको 1 तारीख को एडवांस में भेज देते हैं। मेरा सवाल है दोनों में से कौन से स्टूडेंट के बिगड़ने के चांस ज्यादा? नहीं बोलो, दोनों में से किसके बिगड़ने के चांस ज्यादा? ए बी। चल समझ गया मैं समझ गया, मुझे समझाना है। देखो ट्राई करते हैं, पहले बी से स्टार्ट करते हैं फिर वापस ए वाला समझ लेंगे। तो इसके पिताजी कब भेज रहे हैं? 30 तारीख, महीने भर खर्च किया। तो पहला महीना मान लो जनवरी से स्टार्ट करते, जनवरी में इसने खर्च किए 9,700 रुपए। कितने खर्च किए? तो पिताजी को 30 तारीख को फोन किया, पिताजी को पैसे, बोल बेटा कितने खर्च हो गए? अब खर्च हुए थे कितने? इसने बोल दिया 10,000 राउंड फिगर में। कौन 9,700 बोलता है? कितने बोल दिए? जैसे ही 10 बोले पिताजी ने तुरंत आपको प्राप्त हुए मैसेज आ गया, समझ गए ना। 10 भेज दिए उन्होंने। नहीं 11 क्यों, 10 भेज रहे, 10 ही। अगला महीना फिर आया, फिर 30 तारीख आई। जैसे इससे 30 तारीख को पिताजी ने पूछे कितने खर्च हो गए, इसके दिमाग ने तुरंत जवाब दिया यार 300 एक्स्ट्रा मांगे थे, मिल गए थे। कुछ समझ आ रहा है? पिताजी ने पूछा कितने खर्च हुए, इसने बोल दिए 12,000। पिताजी ने बोला बेटा 12, पिछले महीने शायद 10 नहीं थे? बोले हाँ पिताजी 10 थे ना, फिर इस महीने को कुछ किताब भी खरीदनी पड़ेगी, नोट्स वोट्स के लिए। समझ आ रहा है? तो पिताजी ने कुछ नहीं, इधर समझो इधर। पिताजी ने चुप करके भेज दिए 12,000। आपको मैसेज प्राप्त हुआ कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपए, 12 आ गए। फिर अगले महीने 30 तारीख आ गई, पिताजी ने बोला कितने खर्च हो गए? 15 आवाज आई भाई, 15 बोल देते हैं। पिताजी ने बोला बेटा ये ग्राफ तो तेजी से भाग रहा है। इसने बोला पिताजी वो इस बार क्या हुआ ना, मकान मालिक ने किराया थोड़ा बढ़ा दिया। बोला अभी 2 महीने तो शिफ्ट हुए, किराया कैसे बढ़ गया? बोले पिताजी दिल्ली है, ये ऐसे है वैसे, थोड़ी दिल्ली की बुराइयां, थोड़ी मकान मालिकों की, उस नाम पे 3,000 ले लिए। कोई बात नहीं बेटा ध्यान रखो, लेकिन अब की बार उनसे बोल दो 1 साल से पहले किराया ना बढ़ाए। बोला हाँ ना, बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया। फिर 30 तारीख आई, पिताजी ने बोला कितने? बोले 25। पिछली बार मकान मालिक दोषी थे, इस बार कोचिंग दोषी है। बोले पिताजी कोचिंग वाले बताते नहीं पहले कितनी फीस होती है, अब अचानक से मांग रहे हैं, अब क्या करें, फंस गए, एडमिशन तो ले लिया है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा वैसा। फिर 4 बुराइयां कोचिंग की। अच्छा कोचिंग के नाम पे पिताजी के दिमाग में बैठा होता, हाँ कोचिंग वाले करते तो ऐसे ही है। इसी खेल में चल गया 10,000। फिर अगला महीना आया, पिताजी ने बोला कितने? बोले पिताजी 50 भेज दो। कितने? इस बार पिताजी कहते बेटा बड़ा अमाउंट है, मैं खुद ही लेके आ रहा हूं। और जब वो खुद ही लेके आए तो उन्होंने देखा इसके रूम पे केवल एक बस छोटा सा बेड बचा था, जहां जैसे तैसे सो जा रहा है। बाकी किताबें बिक चुकी, किडनी बेचने की नौबत आ रही है, हर महीने बर्थडे मना रहा है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? और आगे सुनते। और इसके रूम पे बेड के नीचे बोतलें मिली, तो पिताजी ने बेची, छोटी वाली 1.5 रुपए की, बड़ी वाली 2.5 रुपए की। जैसे तैसे 350 रुपए इकट्ठे किए। इसका मतलब ये मनी वेस्ट हो रहा था, ये सारा पैसा जा रहा है कहाँ?
पानी में। आगे सुनते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं। मान लो इस व्यक्ति को एडवांस में दे दिया 1 तारीख को, इसने मांगा 10,000 दे दो, दे दिए 10,000। सपोज करो ये भी ऐसी अनाप शनाप हरकतें करे, पैसा वेस्ट करे, और ये 15 दिन में अपने दोस्तों के साथ पार्टियां वार्टियां करके पैसा उड़ा दे। पिताजी ने कह रखा है बेटा अगली 1 तारीख से पहले फोन नहीं करना है, तुम खर्च 10 में 1 ही दिन में खर्च कर दो, या पूरे 30 दिन खर्च करो, या बचा लो, तुम्हारी मर्जी। आंसर बताओ। अब इसको एक बार ये गलती कर सकता है, सपोज ने एक बार ऐसा गलती कर दिया, 15-20 दिन में पैसे उड़ा दिए, अब घर फोन कर रहा है, घर से पैसा नहीं रहा, तो अगले महीने इसको सीख मिल गई है कि जितने मिलेंगे उतने में ही खर्च चलाना पड़ेगा। अगर आप खर्च नहीं चलाओगे तो फिर आपको मनी कहीं और से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दूसरे शब्दों में जब एडवांस में पैसा दे दिया जाएगा तो आपका खर्च करने का दायरा आपको स्वयं ही सीमित करना पड़ेगा, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको पैसे एडवांस में देते हैं। आज समझ में आया इसको। अब सोचो उनको पहले से समझ में आ चुका है क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके हैं। इसका ये मतलब हुआ एडवांस में मनी देंगे तो उसमें एक ही ऑप्शन है, आप अपने खर्च को कम करोगे, व्यय कम करना ही एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि अगर आप खर्च अनाप शनाप करोगे तो पैसा कहीं और से ला ही नहीं पाएंगे। और आप सोचो कभी कभी ऐसा आपके साथ होता भी होगा, किसी भी कारण से हो, कि महीने के आखिरी के 4-5 दिन जैसे तैसे कटते हैं और इंतजार कर रहे हैं, बार बार देख रहे होते हैं योर अकाउंट हैज बीन, बट वो बार बार डेबिटेड का मैसेज आ रहा होता है। फिर उस समय 4 दोस्तों से बात करते हैं, अरे यार पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं जैसे, फिर फोन भी करने की कोशिश करते हैं, इस बार पहले भेज दीजिए, उधर से आवाज आती है हेलो हेलो। अर्थात एडवांस में देने के बाद आपका खर्च करने का दायरा कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन अगर आपको एडवांस पहले से दे दिया जाए, ये बता दिया जाए कि महीने की 30 तारीख को दे देंगे, जितना खर्च करना कर लो, जब बोल ही दी आपको पता चली गया कि हमारे पास एक ATM है, जितना खर्च करना कर लो, तो फिर खर्च का दायरा बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए आपको प्रीपेड कार्ड दिया गया है, क्रेडिट कार्ड नहीं। प्रीपेड कार्ड मतलब डेबिट कार्ड, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड देते कब कितने बर्थडे मन गए पता ही नहीं चल रहा। अर्थात ये जो एडवांस वाला तरीका है बताना, ये आपको अनुशासन में रख रहा है। अब यही बात अप्लाई करते हैं सरकार पर। भारत सरकार 1997 तक कौन सा तरीका अपनाती थी वो देखते हैं। सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल भेज दिया जाता था। किसको ट्रेजरी बिल भेज रहे हैं? RBI। उसका नाम होता था एडहॉक ट्रेजरी बिल, हिंदी में अस्थायी ट्रेजरी बिल। अब वो खत्म कर दिया गया। वो एडहॉक ट्रेजरी बिल भेज दिया RBI को, और सरकार को पैसा मिल जाता है। कहां से मिला? RBI से। दूसरे शब्दों में ऐसे सुनना, सरकार ने एक लेटर भेजा, RBI ने मनी भेज दिया। अब जब सरकार को पता चल गया, एक लेटर भेजती, जितना चाहे उतना मिल जाता है, फिर अगले साल फिर घाटा होगा, फिर लेटर भेजेंगे, फिर RBI दे देगा। तो बताओ सरकार में जो सदस्य होंगे, जो नेतागण होंगे, वो क्या करेंगे? खर्च को कम क्यों करेंगे? उनको पता हमारे पास ATM है, बस एक लेटर तो भेजना है, साइन करो, पैसा आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? इससे खर्च बढ़ेगा तो घाटा, और लगातार घाटा बढ़ता गया। सरकार ने इस सुविधा को, ये जो व्यवस्था दी गई, इसको सुविधा मान लिया, प्रिविलेज में ले लिया। इस समस्या को उपाय किया गया। 1997 में नई व्यवस्था आई, WMA बोलते हैं उसको, वेज एंड मीन्स एडवांसेज। अब क्या होता है, आज की डेट में सरकार RBI से कहती है कि हमें ऋण चाहिए, तो RBI कहता है हम आपको एडवांस में दे रहे हैं। एडवांस में ऋण दे दिया 3 महीने के लिए, जैसे आपको पिताजी 1 महीने के लिए दे रहे हैं, यहाँ 3 महीने की बात चल रही। 3 महीने का अमाउंट दे दिया एडवांस में, इसमें से जितना खर्च करना है कर लो। अब मान लो सरकार के कर्मचारी और पॉलिटिशियंस अनाप शनाप खर्च कर दें, चुनावों के नाम पर अनाप शनाप योजना शुरू कर दें, तो क्या होगा? इससे सरकार का पैसा खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो RBI ने बोल रखा 3 महीने से पहले हमें फोन मत करना। सरकार के पास ऋण लेने के अन्य कोई सोर्स नहीं है, या तो घरेलू ऋण लेना है, तो अगर प्रतिभूतियों के द्वारा जनता से भी लेना तो भी उसमें जरूरत पड़ेगी RBI की। इसीलिए सरकार अब धीरे धीरे वित्तीय अनुशासन में चलेगी। सरकार को एक ही ऑप्शन बचा, अपने अनावश्यक खर्च को। तो लाइन पूरा आंसर, पुरानी व्यवस्था की बजाय WMA आने के बाद सरकार का वित्तीय अनुशासन बढ़ गया। WMA आने के बाद सरकार के खर्च में अनावश्यक खर्च घट गए, और अनावश्यक खर्च घटेंगे तो राजकोषीय घाटे में। तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए
अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करने के लिए, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए WMA की शुरुआत की गई।